सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा समेटो, चीजों को समेटिए वरना देर हो जाएगा। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास शायद 50 से 55 दिन बचा है आपके जनवरी अटेम्प्ट को शुरू होने के लिए। सर हमारा सिलेबस पेंडिंग है, हमारा रिवीजन पेंडिंग है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग पेंडिंग है, हमारा मॉक टेस्ट देना पेंडिंग है। एंड मोर देन दैट, इस बार सर 13 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया जनवरी अटेम्प्ट के लिए, जो पिछले साल के मुकाबले 1.6 लाख से ज्यादा है। आपके मन में डर भी है, तो बच्चों का सवाल उठता है कि सर, do I stand a chance this time? And the answer is very simple and straight, a big yes. राइट, बट ऑफ कोर्स आपको यहां पे अपनी बहुत सारी हैबिट्स, आदतों को चेंज करना पड़ेगा। एंड डोंट बी अ रायता। राइट, रायता का मतलब रायता की तरह फैल मत जाओ, कुछ भी मत करने बैठ जाओ। स्ट्रक्चर नहीं करोगे चीजों को तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहला आपके मन में आता है कि सर हमारा रिवीजन किस तरीके से करें, क्योंकि आपके मन में सवाल है कि सर हम किस तरीके से फास्टेस्ट वे में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। राइट, सो स्टॉप टर्निंग पेजेस। मैंने बच्चों को देखा इस समय, बच्चे अपने नोट को निकालते, अपने नोट्स को निकालते, पन्नों को पलट रहे हैं, खट 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 खट। सर मेरा हो गया रिवीजन, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारा उससे। दैट इज अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। रिवीजन करने का दो सबसे अच्छा तरीका होता है, क्या तो एंटी रिवीजन तरीका, यानी कि आप आईज क्लोज करके चीजों को रिकॉल कर रहे हैं मनी मन में, या फिर जो अधिकतर बच्चे, जो अधिकतर एडुनीतियंस इस समय फॉलो कर रहे हैं। राइट, एंड दैट इज योर 1 चैप्टर 1 डे स्ट्रैटेजी। हमने उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दिया, लिंक नीचे चिपकाया हुआ होगा। आपको एक सफेद पन्ना, एक ब्लैंक पेपर लेना है और उस पे चीजों को लिखते जाना है। राइट, जिस तरीके से यहां बच्चे लिख रहे हैं, चीजों को रिकॉल करके लिखना है। इसी से आपका रिकॉलिंग हैबिट, क्योंकि एग्जाम में आपको चीजों को रिकॉल करना होगा, एंड दिस विल सिक्योर दैट प्रोविजन फॉर यू, कि आप चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। तो इसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, रिकॉल करके ब्लैंक पेपर पे उसको भरना शुरू कीजिए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो सके। आप नए चीजों को करते जा रहे हैं, लेकिन आप पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं। तो आप अपना हफ्ता में 2 दिन 3 दिन रात को सोने से पहले कोई एक स्लॉट फिक्स कीजिए, दीवार पे लिखिए कि भैया हमको इस टाइम रिवीजन करना है, हमको उस समय कुछ भी नया नहीं करना है। नया नया करने के चक्कर में रहोगे तो बच्चा बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप में से कई ड्रॉपर्स भी होंगे, आप चाहो तो अपना सजेशन नीचे लिख सकते हैं। राइट, और आपका कितना परसेंट सिलेबस हो गया है, ईमानदारी से बच्चा सच्चाई से नीचे आपको कमेंट करना है। झूठ नहीं लिखना है ना, झूठ किसको लिखोगे। राइट, सिलेबस डू एज पर प्रायोरिटी। अगर आपका बहुत कुछ पेंडिंग है, अगर आपका 30% 40% सिलेबस अभी भी रह रहा है, तो बच्चा प्लीज प्रायोरिटी के हिसाब से सिलेबस करो, कुछ भी मत करने बैठ जाओ। हमने आपको फिजिक्स में प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी दिया है, प्रायोरिटी सी भी है, लेकिन आपको सबसे पहले ए और बी को खत्म करना है। राइट, यहां पे कौन कौन से चैप्टर्स है, और ये सर जो आपके सामने इमेज है, वो सर इमेज हमें कैसे मिलेगा, हमने वो आपको 60 डेज वाले प्लानर में दिया हुआ है। राइट, 60 डेज वाला वीडियो भी नीचे लगा देंगे, उसको देखो, वहां से प्लानर को डाउनलोड करो और इस प्रायोरिटी को फॉलो करना शुरू करो। आपको हमारा रिसोर्स यूज करना है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीक्वेंस यही मेंटेन करना, ताकि आपका वहां पे लर्निंग उसमें ज्यादा हो, जिससे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है पिछले 5 से 6 सालों में। ठीक बात है सर, बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है सर। राइट, बहुत से बच्चे यहां पे चैप्टर्स को रिवाइज ही नहीं, एक एक घंटे में निपटा भी रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि भैया अगर जनवरी अटेम्प्ट के लिए हमको तैयारी करना है, तो हमको किस चैप्टर को कितना समय देना चाहिए। राइट सर, आई हैव नो वर्ड्स फॉर योर एफर्ट्स। बच्चा ये रोटेशन का हमारा यहां से कवर कर रहा है। माई मैकेनिक्स वॉज वेरी वीक, आई वॉज अफ्रेड, right, especially for this chapter, and then found this diamond. Right, my fear has gone by solving PYQs with your priority ABC. बच्चा उसी ABC की बात कर रहा है, हमने जो उसको दिया था। It's crazy how I can solve 90% of the PYQs just after remembering the content of this notes. 1 घंटे का वीडियो है हमारा ग्रेविटेशन का, लेकिन आपको वो इतनी सारी चीजें सिखा जाएगा जो शायद आप 8 घंटे की वीडियो में मिस आउट कर जाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो वीडियो है वो आपको टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि आपसे कोई भी चीज वहां पे मिस नहीं हो। एग्जाम ओरिएंटेड, आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये ओलंपियाड लेवल पे तैयारी करा देगा। ठीक बात है सर। यहां देखिए, इवन आफ्टर अटेंडिंग सो मेनी लेक्चर्स रिगार्डिंग दी वर्नियर कैलिपर, बच्चे का डाउट खत्म नहीं होता है, लेकिन यहां पे वो बच्चा इस वीडियो को देखता है एंड दिस कॉन्सेप्ट, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई हैव गेन्ड कॉन्फिडेंस ओवर दिस टॉपिक। आई एम फॉलोइंग योर 60 डेज रोड मैप। आप हमारा प्लानर फॉलो करो, नहीं करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। राइट, नहीं भी कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, लेकिन भैया यहां से आपको चीजों को रिवाइज रिकॉल करना जरूरी है। रिवीजन प्लेलिस्ट का भी लिंक हम नीचे लगा देंगे। इसके अंदर आपको 27 वीडियोस है विच कवर्स योर एंटायर फिजिक्स। राइट, ईच स्लाइड सिर्फ
27 आवर्स, नॉट 27 वीडियोस, 27 घंटे का आपको ये टोटल है, राइट? जहां पे आपको ईच स्लाइड कम से कम 2 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो निपटा ही देगा। और यही कारण है कि बच्चे जब इसको करते हैं उनका रिकॉलिंग और बढ़ जाता है, क्योंकि बड़ी ही स्टोरी टेलिंग वे में आपको यहां पे दिया हुआ रहता है। एक एक करके सीक्वेंस में आपको कंप्लीट 11th एंड 12th का फिजिक्स यहां पे आपको कोई जरूरत नहीं है 9 घंटे 10 घंटे बिताने के बाद भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ना करो तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई द थर्ड पॉइंट जो बच्चों को ट्रबल करता है, विच इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहां पे हमने 3 बार प्लीज इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे अभी भी कॉन्सेप्ट और थ्योरीज में इतने उलझे हुए हैं, उनको लगता है कि थ्योरी कवर कर लिया तो हमारा सिलेबस कवर हो गया। उससे आपको अभी भी नील बटा सन्नाटा आएगा फिर आपके एग्जामिनेशन में। प्रॉब्लम सॉल्विंग को कम से कम इस समय 80% कर दो, 20% होना चाहिए आपका सिर्फ यहां पे कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड थियरी, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, कहां से करनी है, हमने आपको 2020 से लेकर 24 तक का पीवाईक्यूज यहां पे दिया हुआ है। इसका लिंक भी नीचे लगा देंगे, डाउनलोड करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर अब वो समय आ गया कि डायरेक्टली वीडियो खोल के ही सॉल्व करना है तो कर लो हमारे यहां से। एवरी सिंगल चैप्टर, एवरी सिंगल ईयर का यहां पे आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। मॉक टेस्ट को लेके मत डरो ना जनाब। मॉक टेस्ट में क्या है आपको, इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज एग्जाम स्ट्रेस एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ। बच्चे को अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो कहां पे गलतियां करते हैं, उनके सिली मिस्टेक्स क्या है, उनका वीक कॉन्सेप्ट क्या है, उनका एग्जाम टेम्परामेंट कैसा है, उसको हैंडल करने के लिए आपका मॉक टेस्ट होता है। अगर आपने अभी तक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो घबराओ मत, अगर आपको कोई डराता है तो डरो मत। तुम चाहो तो इवन 15 दिसंबर के बाद भी मॉक टेस्ट देते हो, 10 से 12 मॉक पेपर देते हो तो भैया आपका काम चल जाएगा, अच्छा काम बन जाएगा, राइट? डरना नहीं है। एंड दीज वेर द 4 पॉइंट्स विच यू हैव टू वर्क ऑन राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। चीजों को स्ट्रक्चर करो, चीजों को जमा करो, डर के आगे जीत है, बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है? टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।